नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते शाम को पप्पू यादव के पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो ने पूरा भौकाल टाइट कर दिया है। महागठबंधन के नेताओं के कान खड़े कर दिए हैं। जिस प्रकार का रोड शो था, जो भव्य रोड शो था और जो भीड़ इसमें उमड़ी है, उसके बाद महागठबंधन के नेता चिंतित हो गए हैं कि क्या सचमुच जो पूर्णिया है वो पूरा का पूरा बीजेपी में होने वाला है। आप तस्वीरें देखिए, ये पूर्णिया के सड़कों की तस्वीर है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आएंगे और भारी भरकम भीड़ गाड़ी के आगे गाड़ी के पीछे आपको नजर आएगी। ये भव्य रोड शो बीते शाम को पूर्णिया में देखने को मिला और बीजेपी के जो विधायक हैं विजय खेमका वो भी आपको नजर आएंगे। और इस रोड शो के बाद जो माहौल है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये पूर्णिया की सड़कें हैं, पप्पू यादव का क्षेत्र है पूर्णिया और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो अपने आप में एक नई कहानी लिख रहा है और बता रहा है कि जो वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके अंदर किस प्रकार का जोश है। तो इस एक रोड शो के जरिए 7 विधानसभाओं को साधने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 7 विधानसभा की क्षेत्र हैं पूरे पूर्णिया जिले में, जिसमें 2 सीट बीजेपी के पास है। एक पूर्णिया जहां पर ये रोड शो हुआ, दूसरा बनमन की। इसके अलावा धमदाहा की सीट जनता दल यूनाइटेड की लेसी सिंह के पास है। एक सीट आरजेडी ने जीता है। वहीं अगर बात करें एक सीट एआईएमआईएम को है, अमौर से अख्तरुल ईमान को, और एक सीट कांग्रेस के पास है कस्बा। एक रुपौली निर्दलीय शंकर सिंह जीते हुए हैं, फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं मैदान में उतरकर। तो 7 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी को अपनी 2 सीटें तो बचानी ही हैं, लेकिन एनडीए को अधिक सीटों पर जीत दिलाने की तैयारी है और उसका पूरा का पूरा जिम्मा पूर्णिया का खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठा लिया। और जिस प्रकार का ये रोड शो हुआ और जो भीड़ उमड़ी है, ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर एनडीए समर्थकों का जोश जो है वो कितना हाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की तस्वीरें भी उस रोड शो के काफिले में आपको नजर आएगा। और जिस प्रकार से पगड़ी तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों के सर पर आपको नजर आएगी, झूमते वो दिखाई दे रहे हैं और ये रोड शो अपने आप में बड़ी कहानी लिखता दिखाई दे रहा है। और पूर्णिया की लड़ाई जो है वो इस बार कांटे की लड़ाई मानी जा रही है, किसी के लिए आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत महागठबंधन ने भी झोंकी है। चाहे पूर्णिया की बात करिए, बनमनखी की बात करिए, रुपौली की बात करिए या फिर कस्बा की बात करिए, धमदाहा की बात करिए, पूरी ताकत महागठबंधन ने भी झोंकी है। और शायद इस बात का एहसास एनडीए को है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि अमित शाह का ये रोड शो करना पड़ा और अमित शाह ने एक ताकत दिखाने की कोशिश की और अपने वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश की है, माहौल को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है, एनडीए के पक्ष में लाने की कोशिश की है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में यहां पर मतदान होने वाला है और उससे पहले एक माहौल बनाने की कोशिश, जहां सीमांचल के एरिया में घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने प्रमुखता के साथ उठाया है, उसी कड़ी में अब इस रोड शो के जरिए एक सीधा संदेश देने की कोशिश और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता और समर्थक है उनके अंदर जोश भरने की भी कोशिश एनडीए के द्वारा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीड़ उमड़ा हुआ है इस रोड शो में, उसके बाद जाहिर तौर पर महागठबंधन के नेताओं के कान खड़े होने वाले हैं कि क्या कहीं ध्रुवीकरण तो नहीं हो गया, कहीं माहौल हाथ से निकल तो नहीं गया। इस बात की आशंका भी अब उनको सताने लगी है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ बातचीत शुरू हो गई है, रणनीतियां बनने शुरू हो गई है कि लगता है कि यहाँ पर बड़े नेताओं की और सभाएं ज्यादा करनी होंगी। तो जिस तरीके से प्रचार प्रसार एनडीए और बीजेपी कर रही है,
कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एज हासिल किया जाए, यानी बढ़त बनाई जाए, और खासकर सीमांचल के इलाके में, क्योंकि ये एनडीए के लिए आसान सीटें नहीं है, मुश्किल सीटें हैं, और यहां पर एनडीए को अगर जीतना है तो पूरा दम लगाना होगा और नई नई रणनीतियों के साथ ही अपने पुराने जो उनके मुद्दे हैं, जो ध्रुवीकरण भी आप कह सकते हैं, उसके जरिए करने की कोशिश की जाती है। घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाती रही है बीजेपी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन पूरी ताकत एनडीए ने पूर्णिया की तमाम सीटों पर झोंकी है, और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो ने तो पूरा माहौल ही बना दिया है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।